ये आ गया वीडियो नंबर 5, 6, 7 शायद, जो भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। थोड़ा तगड़ा एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे स्कूल में बोलते हैं ना, कोई आंसर को पॉइंट वाइज लिखो। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग को पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। पॉइंट नंबर 1 आंसर, पॉइंट नंबर 2 आंसर, पॉइंट नंबर 3 आंसर। तो अब हम लोग सीखेंगे HTML में जो वेब पेज होगा, जो वेब पेज है उसमें हम लोग को पॉइंट वाइज कुछ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, अभी वही देखते हैं। चलो 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 वही देखते हैं। पहले तो कंटिन्यू करते हैं सब कुछ। हम थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं ये सब, ताकि नीचे जब करें तब दिखे, ठीक है। चलो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से? यहाँ से। तो भाई देखो, अभी जो हम बताने वाले हैं ना, वो है एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट मेकिंग मेथड्स, ठीक है। कितना टाइप होता है उसका? 2 टाइप होता है। कौन सा? एक ऑर्डर्ड लिस्ट यूजिंग ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा, जो भी पॉइंट हम लोग लिखेंगे उसका बुलेटिन होगा। डॉट, ट्रायंगल, सर्कल, डिस्क, स्क्वायर, ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट होता है नंबर वाला। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मतलब नंबर्स, बुलेटिन का जगह नंबर्स होगा, ठीक है। हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, अप्लाई करते हैं। अब पहले हमको क्या चाहिए? अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, UL चाहिए हम लोग को। क्या चाहिए? UL। क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है। किसका? तो हम लोग को सबसे पहला चाहिए मान लो नेम ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। नेम ऑफ क्या फ्रेंड्स? कितना फ्रेंड्स? मान लेते हैं 5, ठीक है। अब देखो UL लिख लिए ना, UL लिख लिए। अब ये देखो, ये कोई एम्प्टी टैग नहीं है, ये एक वो टैग है जो एंड हो सकता है इस तरह से। UL मतलब ये क्या है? ये एम्प्टी टैग नहीं है। एम्प्टी टैग होता है HR, एम्प्टी टैग होता है BR, ठीक है। ये कोई एम्प्टी टैग नहीं है, क्योंकि इसको एंड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? एंड। बस तरीका लिखा गया ही, एंड। ठीक है। तो लेकिन यहाँ एंड नहीं करना है, लिस्ट बना के एंड करना है। ये लिस्ट बनाने के लिए स्टार्टिंग है ये वाला। UL लिखें, जिस चीज़ का ये करना है, लिस्ट बनाना है, वो लिखें। अब हम यहाँ पे एंटर दबा करके लिखें LI। ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये भले ही कोई ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, LI हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे हम लोग बुलेटिन में देते हैं ना, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आंसर ऐसे लिखा, पॉइंट नंबर 1 कुछ भी जो आंसर होगा, फिर पॉइंट नंबर 2 जो भी आंसर होगा, फिर पॉइंट नंबर 3 जो भी आंसर होगा, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जो 1, 2 और 3 है ना, हम लोग को कोडिंग करते टाइम, HTML में कोडिंग करते टाइम 1, 2, 3 की जगह LI लिखना है, ठीक है। UL लिखने के बाद LI लिखना है। बस एप्लीकेशन को समझो क्या होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा तो अभी आगे समझ में आएगा, देखो और सही से समझाएंगे ये। LI। अब हमको पहले किसी का नाम लिखना है। हम नाम लिखे एक अवी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 लिखना है। कोड नहीं करना मेरे, हमको अभी कोड करना है, इसीलिए हम LI लिखें, LI। अब अभिजीत, ठीक है। अरे यार, अब एक और का नाम लिखना है। कुछ भी लिख दिया, मान लो आकाश। आकाश, ठीक है। फिर एक और लिखना है, तो
ले तेरा ही नाम लिख दिए, खुश। अब इसके बाद हम लिख दिए कोई भी नाम, LI, यहाँ पे लिख दिए तनिषा लिख दिए, ठीक है। हो गया 5 नाम। तो अब मारे एंटर और अब UL को ख़त्म किए, ठीक है, UL को ख़त्म कर दिए और सेव किए इसको Ctrl+S दबा के। और यहाँ पे आकर के F5 दबा दिए, तो देखो क्या आया, ये सब दिख रहा है। ये तो हम डॉट नहीं डाले थे, यही फ़ायदा होता है किसका, UL का। अब देखो एक और एप्लीकेशन देखो, UL है ना, UL बोले तो UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हमको अगर इन सब का ये सारा पॉइंट जो सर्कल में है, गोल है, गोल है, गोल है, गोल है, इसको अगर स्क्वायर करना है तो देखना अब हम क्या करेंगे। उसका ट्रांसफॉर्मेशन UL में होगा, ठीक है, UL, LI में नहीं करना है, UL में करना है। टाइप इक्वल टू, सॉरी टाइप नहीं हुआ, टाइप इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख दो SQUARE, स्क्वायर, ठीक है। और Ctrl+S दबा करके सेव कर दिए। और यहाँ पे आकर के F5 दबाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नज़र गड़ा के रखो, एकदम गोल है ना, अभी स्क्वायर हो जाएगा ये। F5 तो दबाए, हुआ क्यों नहीं स्क्वायर, कहाँ हो गया जी, अरे भाई कहाँ हो गया, बात यही सब अच्छा नहीं लगता है, कुछ गड़बड़ की है क्या, दो तरीके, कहाँ गड़बड़ किए हैं वे, कहाँ गड़बड़ किए हैं वे, कहाँ हुआ है गड़बड़। अरे यार हम भी ना इसको हटा रहे हैं, इसको ये नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था। Ctrl+S, अब उम्मीद है काम कर जाए। यहाँ नज़र गड़ा के रखना, यहाँ पे F5, अब भी नहीं हुआ, क्या दिक्कत है जी आपको, काहे नहीं हो रहे हैं, काहे ले गेम करा रहे हैं मेरा, अरे क्या दिक्कत है महाराज, अबे हद मचाइले है, कसम से बता रहे हैं, मारने का मन कर रहा है इसको धर के, क्या किए वे, कुछ गड़बड़ उड़बड़ हो गया का, इसको ऊपर करके देखते हैं। क्या पता इसी के चलते नहीं हो रहा है, नहीं वो रीज़न नहीं था, कुछ और ही रीज़न था। क्या रीज़न है भाई, क्या रीज़न है, स्मॉल में लिखना होगा क्या आपको, कि तुमको स्मॉल में लिखना होगा, केस सेंसिटिव तो नहीं है भाई। टाइप इक्वल टू स्क्वायर का स्पेलिंग सही लिखे थे ना हम, Ctrl+S, हमको याद भी नहीं है, F5, हाँ अब आया। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को फिर से ये करके देखते हैं, कैपिटल में लिख के देखते हैं। टाइप इक्वल टू SQUARE, स्क्वायर का स्पेलिंग भी सही है, पिछला बार शायद स्पेलिंग गलत था। अभी हम वापस वीडियो बंद करके खोलने वाले नहीं है, देखते हैं क्या आया। अगर चेंज नहीं हुआ मतलब सब सही था। हाँ केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है, कौन सा केस सेंसिटिव है, टाइप, एक मिनट देखते हैं, टाइप को स्मॉल करके देखते हैं। इसका तो आइडिया हमको भी नहीं था, क्या कि स्कूल में हम रिस्क नहीं लेते थे एकदम। Ctrl+S, क्या कि स्कूल में एग्ज़ाम वाला होता था ना, और कुछ गड़बड़ करेंगे तो मार्क्स काट देता था। नहीं शायद स्क्वायर है, स्क्वायर है शायद, इसको हम वापस से कैपिटल कर रहे हैं,
देखना तो पड़ेगा ना केस सेंसिटिव कौन सा हिस्सा है HTML में। स्क्वायर, कंट्रोल एस दबा करके सेव कर दिए, यहाँ पे आके F5 दबा दिए। अच्छा, मतलब ये सब जो लिखना है, समझ रहे हो, ये जो लिखना है ये स्मॉल में लिखना है, हम समझ गए। अब देखो हम यहाँ पे CIRCLE सर्कल लिखें, कंट्रोल एस दबाएं, अब F5 दबाएं, तो देखो ऐसा आ गया, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब हम पता नहीं ट्रायंगल का भी ट्राई नहीं किया, ट्रायंगल करके देखते हैं, TRINGLE, पता नहीं होगा कि नहीं। कंट्रोल एस F5, नहीं, ट्रायंगल बोल के शायद होता ही नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क, कंट्रोल एस F5। अब क्या दिक्कत है, डिस्क तो होता है, डिस्क शायद वही होता है जो हम बाय डिफ़ॉल्ट किए हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? SQUARE, कंट्रोल एस F5, डिस्क नहीं होता है क्या? सर्कल तो पता चला होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, भाग और नहीं पता हमको। चलो ठीक है, ये बता दिए। एप्लीकेशन बस बता रहे हैं, वो देख लो, UL का एप्लीकेशन। UL के बाद टाइप लिखना होगा तो लिखना, नहीं लिखना होगा तो भाड़ में जाए। फिर LI एक पॉइंट के लिए, LI दूसरा पॉइंट के लिए, LI तीसरा पॉइंट के लिए, LI अगला पॉइंट के लिए, LI अगला पॉइंट के लिए। जब पॉइंट्स ख़त्म हो जाएगा तब एंड कर देना किसको, इसको, इसका एंडिंग टैग लगा देना, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, नया चीज़ देखते हैं। LI हो गया ना, अब हम लोग, सॉरी LI बोल रहे हैं, UL हो गया ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए एक OL ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग क्या लिखें, नेम ऑफ, क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, छोड़ो, यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले हम ये लिख लेते हैं, नेम ऑफ 5 क्या लिखें, मेरा दिमाग खराब हो रहा है रात में। वक्त तेरी, रात भर जगले हैं हम और कुछ काम वाम नहीं हो रहा है। भाड़ में जाए, नेम ऑफ 5 एनिमल्स। अब हम यहाँ पे लिखे OL। अब देखो ध्यान से, OL लिख दिए, एंटर मारे। अब यहाँ पे LI लिखें, LI मतलब पॉइंट अब लिखना है मेरे को, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, LI मतलब अब मेरे को लिस्ट लिखना चालू करना है। तो क्या लिखेंगे, 5 एनिमल्स में एक लिखते हैं डॉग, फिर एक LI लिखें, फिर लिखे कैट, फिर एक LI लिखें, फिर लिखे हॉर्स, फिर लिखे LI, फिर कोई जानवर का नाम बताओ, एलिफेंट, ठीक है। फिर एक LI दिए, लास्ट पॉइंट, बोलो 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 जो तुम हो, ठीक है। अब चलो LI को, सॉरी OL को एंड कर दिए, ठीक है, कंट्रोल एस दबा दिए। अब हम यहाँ पे F5 दबाएं तो ये देखो पॉइंट वाइज आया इस बार, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इस तरह से आया। अब मेरा बात को सुनो, क्या करना, अब एक और एप्लीकेशन हम दिखाते हैं। अब जैसे UL के लिए टाइप एक एट्रीब्यूट है, उसी तरह OL के लिए 2 एट्रीब्यूट है, ठीक है, 2। एक तो टाइप जो कि यहाँ पे भी होता है लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं होगा, उसमें रोमन न्यूमेरल में होगा। हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे लिखे OL। अब हम यहाँ पे लिखे, रुको 1 मिनट, यहाँ पे जैसे हम लिख दिए
नेम ऑफ 2 बर्ड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखे OL, ठीक है। अब हम यहाँ पे OL का एक टाइप भी देंगे, हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं, नो रिस्क, ठीक है। टाइप इक्वल टू क्या दें, स्क्वायर नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, 1 2 3 ही आएगा। तो हम यहाँ पे देते हैं आई लिखना, ठीक है। आई याद है ना, रोमन न्यूमेरल में हम लोग ऐसे लिखते हैं, V 8 को ऐसे, 7 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिखते हैं, है ना, 9 को ऐसे लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टाइप में यूज़ करेंगे ये वाला ब्रैकेट के अंदर आई, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है। अब OL लिख लिए, अब LI लिखेंगे, देखना भूलना नहीं कभी, ठीक है। OL तो लिख रहे हैं, फिर LI लिखना भूलना नहीं, या फिर LI लिख रहे हो तो OL लिखना भूलना मत, UL लिखना भूलना नहीं, LI। अब हम यहाँ पे बर्ड का नाम लिखे EAGLE, फिर एक LI लिखें, यहाँ पे लिखें CROW, ठीक है। अब हम एंड कर दिए OL को, ठीक है। अब कंट्रोल S दबा दिया सेव करने के लिए। अब इसको खोलें और F5 दबाएं, तो ये देखो पहले ऐसा 1 2 3 आया, फिर जब टाइप बदल दिए तो रोमन में 1 2 3 आया, दिखा। अब देखो, और कैसे चेंज करना है हम लोग को, रोमन में कब लाना है, जब आई लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे ये होता है 7, ये होता है 8, ये होता है 11, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ पे V डाल दिए, इस जगह पे V डाल देंगे मान लो, ऐसे नहीं होगा। इस जगह पे यहाँ रोमन में ये X है तो यहाँ पे हम लोग ये X डाल दिए, ऐसे करके। ऐसे नहीं करना, ये रूल है HTML में कि अगर ऐसा फॉर्मेट का नंबरिंग चाहिए, ऐसा फॉर्मेट का बुलेटिन चाहिए, तो यहाँ पे आई ही होना होगा, ठीक है। अब एक और एप्लीकेशन देखो, यहाँ पे आई के लिए हो गया। अब हम यहाँ पे लिखें नेम ऑफ 2 more बर्ड्स। तो यहाँ पे अब दूसरा एप्लीकेशन है, देखो OL टाइप इक्वल टू, अब देखो ये स्मॉल रोमन में था, स्मॉल रोमन न्यूमेरल। अब यहाँ पे कैपिटल करेंगे तो कैप्स लॉक दबा के आई दबाना, यहाँ पे आई, ये वाला आई स्मॉल लेटर है, ये वाला आई बिग लेटर वाला है। ऐसे करके एंड करो। LI में लिखो, क्या लिखो, SPARROW लिख दिए, हट रहे मच्छर। अब उसके बाद यहाँ पे LI लिखें, LI के बाद अब कोई चिड़िया बोलो, नाइटेंगल, नहीं तो नाइटिंगल का होता है, पता नहीं, स्पेलिंग नहीं याद है, ठीक है। लिख दिए, OL एंड किए, कंट्रोल S दबा दिए। अब ध्यान देना ये वाला एप्लीकेशन है एक्चुअल में, तो देखो आता है कि नहीं। F5 दबा के रिफ्रेश किए, ये देखो बड़ा वाला रोमन न्यूमेरल आया ना, बड़ा वाला फॉर्म में, ये छोटा था, ये बड़ा वाला है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना एक चीज़ में, ये जब ये न्यूमेरल्स जब बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी बड़ा होगा। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि हम यहाँ पे भी बड़ा ही लिखे हैं, अगर इसको छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S दबाकर सेव किए, F5 दबाएं, देखो छोटा हो गया, लेकिन ये भी बड़ा है। कंफ्यूज मत होना उस चीज़ में, वो एप्लीकेशन सिर्फ इसके लिए था, इसके लिए नहीं था। अब एक लास्ट एप्लीकेशन इस वीडियो के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे जब हम यहाँ पे, ध्यान दो एक चीज़ को, जब हम यहाँ पे 2 बर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे भी जब 2 बर्ड्स ही है, तो हम क्यों ना यहाँ पे 1 2 जब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों 1 2 करें। यहाँ पे जब 1 और 2 है ही तो इसको 3 और 4 कर देते हैं। तो उसके लिए उस टाइम क्या करना है ना हम लोग को, उस टाइम हम लोग को करना है यहाँ पे
टाइप एट्रीब्यूट के साथ हम लोग एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, वो है स्टार्ट। ठीक है, कैसे यूज करना है, स्टार्ट लिखना है, इक्वल टू देना है, और हम लोग को ये किस नंबर से स्टार्ट करना है, थर्ड नंबर से, क्योंकि 1 और 2 तो लिख दिया ना यहाँ पे थर्ड से स्टार्ट करना है, थर्ड नंबर, तो यहाँ पे लिखो 3। अब दबाओ कंट्रोल S, सेव कर दो और F5 दबाओ, ये देखो हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 1 2 3 4। ये था एप्लीकेशन। ठीक है, हम कर करके बता रहे हैं ताकि दिमाग में घुसे। अब कंप्यूटर है तो कर लो, बढ़िया बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि HTML एक लैंग्वेज है जो सबको आना चाहिए, एक लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, काम आने वाला चीज़ है। चलो, तो वीडियो के लिए अभी आगे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन लिस्ट के लिए। ठीक है, 21 मिनट का वीडियो हो गया।